हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस साहब। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीईओ के बारे में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसकी वैकेंसी कब आने वाली है, नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग जानेंगे उसके सिलेबस के बारे में। और अगले वीडियो में इसके हम लोग आरओ और बीईओ की बुक्स और उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो जो है ये यूपी पीएससी द्वारा वैकेंसी जो आने वाली है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका दे रही है कि आप लोग जिनके पास भी बीएड की डिग्री है, बैचलर इन एजुकेशन, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की यानी एलिजिबिलिटी के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, जो 2 साल का बीएड वाला कोर्स है या जिसके पास 1 साल का है, जिन्होंने पहले किया था, तो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं बीओ की वैकेंसी के बारे में, जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें 309 सीटें थी और जिसमें 4 से 5 लाख लड़कों ने आवेदन किया था। तो अब चांसेस है कि 2023 में फिर से वैकेंसी आने वाली है। जहां तक सूत्रों की बातों से अगर पता चल रहा है कि ये वैकेंसी आपकी यूपी पीसीएस के आसपास, मतलब जब प्रीलिम्स का एग्जाम है मई में, उसी के आसपास ये आ जाएगी। कहने का मतलब अप्रैल से लेकर जून के बीच में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस है, जो स्रोत से जानकारी मिल रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन करके जानते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट बीईओ की तैयारी कैसे करें और उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन कब आया। मैंने बात बता दी नोटिफिकेशन के बारे में कि जून में आने के चांसेस हैं, अप्रैल से जून के 3 महीने के बीच में। एग्जैक्ट टाइम तो यूपीएससी के चेयरमैन सर ही जानते होंगे, सॉरी यूपीपीएससी के, लेकिन एक जनरल जो आइडिया लग रहा है वो है कि अप्रैल से जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन इसके 3 महीने के आसपास में आ जाएगा। तो आरओ भी आने वाली है और बीईओ भी आने वाली है। तो उसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए, हो जाइए तैयार, अब की बार आर या पार। रहिए तैयार, अब की बार आर या पार। तो इसलिए हम लोग अभी से पहले से सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे और ताकि अपनी प्रिपरेशन को हम लोग सही दिशा दे सकें। और सिलेबस आपको पता रहेगा तभी आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा, मतलब आपको डेस्टिनी पे अगर जाना है तो डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसके साथ साथ मायने ये भी रखता है कि आप सही डायरेक्शन में है। क्यों डायरेक्शन लेस होकर आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। और डायरेक्शन का सबसे जो की सोर्स है वो सिलेबस आपके युद्ध की जो तैयारी कर रहे हैं उसका जो मेन अहम हिस्सा है, जो आपको सही दिशा में ले जाएगा, वो सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर और जानते हैं बीईओ 2023 के बारे में। तो अगर मैं बात करूं बीईओ के बारे में, तो बीईओ के मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बीईओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। इनका काम क्या होता है, जो प्राइमरी वाले स्कूल्स होते हैं उनको जाके चेक करते हैं कि सारा सब कुछ काम सही से चल रहा है, वहां पे टीचर प्रेजेंट है। ये नहीं कि जैसे प्राइमरी में कई दिक्कतें आती रहती है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्या है प्रेजेंट नहीं रहता और अपना अटेंडेंस लगा देता है, तो ऐसी चीजों को, मतलब ऐसे तरीके की जो गलत चीजें हैं उसको रोक लगाने के लिए बीईओ की पोस्ट होती है और इनका काम होता है चेक करना प्राइमरी स्कूल्स का। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आइए जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम जो है 2 स्टेजेस में होता है, 2 स्टेज होता है एग्जाम पैटर्न में। एक होता है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक और एक होता है मेंस यानी मुख्य। 2 स्टेज, एक प्रिलिमिनरी एक मेंस। प्रिलिमिनरी क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा हमारा मेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य परीक्षा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, यानी साक्षात्कार का कोई भी प्रावधान नहीं है। आपको केवल 2 स्टेज क्रॉस करना है और आपका सिलेक्शन हो जाना है और बढ़िया से बन जाना है खंड शिक्षा अधिकारी। एक प्रीलिम्स वाला स्टेज पास करिए, एक मेंस वाला स्टेज पास करिए। अब आइए जानते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या कंडीशन है, किस तरह के पेपर होते हैं और मेंस में कैसे क्या पेपर होता है। तो प्रीलिम्स की बात करें हम लोग, तो प्रीलिम्स आपका जो है उसमें एक पेपर होता है 300 अंकों का। कितना होता है, एक पेपर होता है 300 अंकों का, 1 पेपर 300 मार्क्स, और 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 120, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। 2.5 अंकों का एक क्वेश्चन होता है, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क का। निगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.33 होती है। कितनी होती है, 0.33। ऋणात्मक जो मार्किंग होती है, अंक होते हैं वो 0.33 होते हैं। 120 क्वेश्चन आता है, एक पेपर 300 मार्क का। तो ये तो थी प्रीलिम्स की जानकारी। क्या और कैसा पेपर रहता है, तो मैं आपको बता दूं, वस्तुनिष्ठ रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू बेस्ड। कैसा रहता है, मैं लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको ओएमआर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ओएमआर मिलेगा, उसी तरह आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये तो थी प्रीलिम्स। प्रारंभिक परीक्षा, एक पेपर 300 मार्क, 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन पे 2.5 अंक मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग 0.33 है। ये तो थी प्रीलिम्स। अब अगर आप प्रीलिम्स को
पास कर ले जाते हैं, जो भी कट ऑफ आती है मेरिट लिस्ट को आप क्रैक कर ले जाते हैं, उसके पार रहते हैं, तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अब आइए जानते हैं मेंस के बारे में। तो अगर मैं मेंस के बारे में बात करूं तो मेंस में टोटल 2 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं, दोनों 200 मार्क के हैं। मतलब कितना मार्क हो गया टोटल? 400 मार्क। तो 2 पेपर्स 200 ईच इक्वल टू 400 मार्क्स। अब हम लोग बात करें, सबसे पहले जो पहला पेपर होगा उसे हम लोग बोलते हैं जीएस, जनरल स्टडीज का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान का पेपर रहेगा, सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, जो कि 200 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 200 अंकों की होगी। और दूसरा पेपर जो होगा वो होगा जनरल हिंदी एंड एस्से। किसका होगा? सामान्य हिंदी और निबंध का। ये फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी के साथ साथ जो एस्से लिखा है वो आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। मतलब कि निबंध ही आपको लिखना पड़ेगा। कई लोग इस पर कंफ्यूज जाते हैं। मैंने आर वाले वीडियो में बताया था कि जो हिंदी का एस्से लिखना है वो हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में एस्से आप नहीं लिख सकते। आप इंग्लिश मीडियम से तभी भी आपको हिंदी वाला एस्से ही लिखना पड़ेगा। तो एस्से होगा और जनरल हिंदी होगा, टोटल 200 मार्क्स का। किस टाइप का पेपर होगा तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। कैसा होगा? लिखित परीक्षा होगी। इसमें एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे कॉपी में, जैसे आप ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में लिखते हैं, इंटर के एग्जाम में लिखते हैं, हाई स्कूल की लिखित परीक्षा होगी, आपको लिखना पड़ेगा। तो किस टाइप का होगा मैं लिख दे रहा हूं, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा नेचर में। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मौखिक जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसे आते हैं वो नहीं होगा, इसमें आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो 2 पेपर समझ गए आप लोग, जीएस का एक जनरल हिंदी और एस्से का, दोनों 200 मार्क्स का, दोनों मिला के 400 अंकों का पेपर रहेगा। अब आइए देखते हैं कि थोड़ा ये 200 मार्क्स में कैसे लिखित के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंकों के होंगे, हिंदी में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने अंकों के होंगे। तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज की, मतलब सामान्य ज्ञान की, तो मैं लिख दे रहा हूं, ये जनरल स्टडीज वाला पेपर है, पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का ये पेपर है और ये पेपर 1 है। कौन सा है? पेपर 1। तो अगर मैं बात करूं पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 में 3 सेक्शन होंगे। कौन कौन? ए, बी और सी। 3 सेक्शन होंगे पेपर 1 में। तीनों सेक्शन से 10-10 शुरू के 2 सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 20 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए के बारे में, तो इसमें सामान्य उत्तर लिखना होगा। मतलब कि इसमें 125 शब्दों का उत्तर आपको लिखना होगा। देखिए आगे लिखा हुआ है शब्द सीमा। सेक्शन ए 10 प्रश्न होंगे, 125 शब्द के उत्तर लिखने होंगे। ये मैक्सिमम लिमिट होती है, आप 120 110 तक लिख सकते हैं। तो 125, और हर एक प्रश्न कितने अंक का होगा? प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 10 अंक। मतलब 10 × 10 कितने अंक हो गए? 100। तो सेक्शन ए मतलब 10 प्रश्न, 125 शब्द के उत्तर आपको लिखने होंगे और हर एक प्रश्न 10 अंकों का होगा। टोटल 100 अंक का ये हो गया सेक्शन ए। अब बात करें सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको छोटे प्रश्न उत्तर यहां पे लिखने होंगे। छोटे उत्तर लिखने मतलब 50 शब्दों के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, छोटे प्रश्न रहेंगे। और हर एक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 6 अंकों का होगा। तो 10 प्रश्न इंटू 6 कितना हो गया? 60 मार्क्स। तो सेक्शन बी समझ में आया? 10 प्रश्न, 50 शब्दों का उत्तर लिखना पड़ेगा और हर एक प्रश्न 6 अंकों का होगा, टोटल 60। अब बात करें सेक्शन सी के बारे में, तो सेक्शन सी में कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे। बहुत छोटा उत्तर इसमें लिखना होगा, 25 शब्दों का। मतलब हर एक प्रश्न का 25 शब्दों में उत्तर लिखना होगा और हर एक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का। तो इसको देख लीजिए, 20 × 2 बराबर 40। टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 200। देख सकते हैं 100, 60, 40। तो इस तरह 200 अंकों का होगा, 3 सेक्शन होंगे और टोटल आपको कितने प्रश्न करने पड़ रहे हैं? 10, 10, 20, 20, 40। टोटल आपको 40 प्रश्न करने पड़ रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग शब्द सीमा के बेसिस पे इसको डिवाइड कर लें, तो पहले सेक्शन में आपको 1250 शब्द लिखना होगा, दूसरे सेक्शन में आपको 500 शब्द लिखना होगा और तीसरे सेक्शन में भी आपको कितना लिखना पड़ेगा? 500 शब्द। तो लगभग आपको 2250 शब्द के उत्तर लिखने होंगे। सेक्शन ए में 125 शब्द इंटू 10 1250। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन 50, 15 × 10 500, 20 × 25 500। टोटल ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2250। टोटल आपको 2250 शब्द लिखने पड़ेंगे। कितने? 2250 शब्द। ठीक, ये बात समझ में आई? थोड़ा 1 मिनट पानी पी लूं। तो ये तो था मेंस का जो GS1 रहेगा उसका प्रारूप। टोटल टाइम कितना रहेगा आपके दिमाग में आ रहा होगा? तो टोटल टाइम आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा 3 आवर। कितना टाइम मिलेगा आपको? 3 आवर आपको मिलेगा। 3 घंटे में आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, बहुत यूपीपीसीएस में इतने ही टाइम में आपको लगभग 3000 शब्द लिखने रहते हैं, तो उसके कंपेरिजन में ठीक है।
तो ये तो था पेपर ए मेंस का, अब मतलब पेपर 1। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। अगर मैं बात करूं पेपर 2 के बारे में तो इसमें 2 खंड होंगे, ए और बी, आ और बा। सेक्शन ए में आपका क्या आएगा, समान हिंदी होगा, जनरल हिंदी, जनरल हिंदी होगा। कितने अंकों का होगा जनरल हिंदी? जनरल हिंदी 100 अंकों का होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे खंड के बारे में तो दूसरे खंड में भी 100 अंकों का होगा, और दूसरा खंड क्या होगा, हिंदी एस्से। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हिंदी एस्से। ये भी कितने अंकों का होगा, 100। टोटल कितने अंकों का हो गया, 200 अंकों का। तो 100 अंकों का समान हिंदी में अभी मैं बता दे रहा हूं क्या क्या आएगा, और निबंध में भी क्या क्या आएगा। तो आइए सिलेबस के बारे में अब जानते हैं। ये तो हो गया आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम। पैटर्न कैसा है कि पेपर में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं पूरा। प्रीलिम्स में एक पेपर होगा, जीएस का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 300 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेंस के बारे में तो मेंस में 2 पेपर होगा, दोनों डिस्क्रिप्टिव होंगे, एक जीएस का होगा, एक समान हिंदी और एसए का होगा, निबंध का। यानी जीएस में आपके 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, और उसके बेसिस पे टोटल मिला के 200 अंकों का होगा पेपर। सेक्शन अगर हम लोग बात करें पेपर 2 के बारे में तो पेपर 2 हिंदी होगा, उसमें समान हिंदी 100 अंकों का और निबंध भी 100 अंकों का। अब आते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सिलेबस, किसके सिलेबस के बारे में, जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम है, बस उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव, उसमें वस्तुनिष्ठ, इसमें लिखित। मेंस में लिखित रहता है, उसमें बाकी सिलेबस वही है। तो क्या रहेगा, भारत का इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संस्कृत, इंडियन कल्चर, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, भारत और विश्व विवरणिका मामले, भारतीय उद्योग इंडस्ट्री के बारे में, आंतरिक मामले और संस्थान ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, विज्ञान और तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, शैक्षिक विकास एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में, उत्तर प्रदेश के आर्ट कल्चर लैंग्वेज हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये सब रहेगा। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा समराइज करके आपको बताऊं तो आपको क्या पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़नी होगी पूरी, एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न मतलब प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक। ज्योग्राफी पढ़नी होगी आपको, इंडिया और वर्ल्ड की। पॉलिटी आपको पढ़नी होगी भारत, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। पॉलिटी के बाद आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स का, एक जो बहुत डीप नहीं, ओवरव्यू लेना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, इसमें आपको पढ़ना होगा स्पेशली किसको किसको, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, मिनरल को, इन सब टॉपिक्स को पढ़ना होगा। उसके बाद आपको साइंस टेक के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी भी आपको आना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी के बाद आपको पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, हाँ थोड़ा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला हिस्सा भी आना चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड जो चीजें हैं। और लास्ट में आपको इसमें जो आना चाहिए वो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में आपको यूपी का आर्ट पता होना चाहिए, यूपी के कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, संस्कृति के बारे में, यूपी की हिस्ट्री के बारे में, यूपी की ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो इन सब चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। जो यूपी स्पेशल वाला हिस्सा, अगर आप लोगों को टेंशन हो रही कहां से पढ़ना है कैसे इसको पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो पेपर होने के पहले जितना भी यूपी का हिस्सा है वो तो श्योर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरा कवर रहेगा आपके पीसीएस सब चैनल पे। तो अगर यूपी वाला लेकर टेंशन थोड़ा भी मत लीजिएगा, क्योंकि यूपी का तो मैं अभी से दावा कर दे रहा हूं कि पूरा पेपर होने से पहले लगभग 99 to 100% कंप्लीट मैं कर दूंगा जो यूपी से रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक, इस चैनल पर। तो ये हो गया जनरल स्टडीज का सिलेबस, जिसमें भारत का इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संस्कृति, कल्चर, उद्योग, तकनीकी विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृत, कृषि, व्यापार, परंपराएं, नॉट परंपराएं। तो ये है पेपर 1। अब आते हैं पेपर 2 के बारे में जानते हैं। और यही पेपर 1 जो उसमें प्रीलिम्स होगा यही होगा, बस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसलिए परेशान नहीं होगा। अब पेपर 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 क्या होगा, समान हिंदी। तो समान हिंदी में आपको क्या क्या आएगा, पहले अपठित गद्यांश का संक्षिप्त रूप, मतलब वही गद्यांश को जो आरओ में आता है संक्षेपण करना, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, पत्राचार से रिलेटेड पत्र आएंगे, ऑफिस ऑर्डर टाइप का कुछ आएगा, प्रेस विज्ञप्ति आएगी,
भौगोलिक संबंधी पत्र लेखन आएगा, आलेखन आएगा, वाक्यों के अनुवाद जैसे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी जैसे आरओ में आता है, अनेकार्थी शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, शब्द भंडार, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी पत्र वही है, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, वही सब जो जनरल हिंदी का पार्ट होता है जिसमें आप पर्यायवाची पढ़ते हैं, विलोम पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, लोकोक्तियां पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, संक्षेपण पढ़ते हैं, टिप्पणी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जैसे शब्द रूप, क्रिया, विशेषण, इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं जो समान हिंदी में आप बेसिकली कक्षा 1 से लेकर 10 तक में पढ़ते हैं, वही है। 1 से 10 तक वाली हिंदी अगर आपकी तैयार है तो ये सब चीजें आराम से हो जाएंगी, तो समान हिंदी में ये है। अब लास्ट पे आप पार्ट बी बचता है इसका, वो है हिंदी एस्से। हिंदी एस्से के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको 2 खंड रहेगा, उनमें से एक एस्से मतलब 2-3 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक चॉइस करके लिखना होगा, फिर खंड बी में से 2-3 चॉइस रहेंगे, उनमें से आपको एक लिखना होगा। और जो शब्द सीमा होगी वो 700 शब्दों की। कितनी शब्द सीमा है? 700 शब्दों की शब्द सीमा होगी, मतलब आपको दोनों एस्से मिला के 1400 शब्द लिखने हैं। खंड 1 ए में और खंड बी में दोनों में कुछ कुछ एस्से मतलब 3 आपको मान लो ऑप्शन रहेंगे, तो आपको उनमें से एक चॉइस करके लिखना है। तो जैसे मैं बात करूं खंड ए मतलब सेक्शन ए के बारे में, साहित्यिक निबंध हो सकता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और अस्थायी राष्ट्रीय समस्याएं, अनेक समाधान, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, मतलब कि आप लिटरेचर के बेस पे आपका जो हो सकता है एस्से हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, नेशनल डेवलपमेंट योजना जो है प्लान्स हैं वो हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कुछ घटनाएं हैं उससे रिलेटेड आपका एक एस्से हो सकता है, एक निबंध हो सकता है। खंड बी के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो होगा पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, उसका समाधान मतलब उसका रिजॉल्व कैसे करें, उसका सोल्यूशन क्या है, कृषि और व्यवसाय मतलब एग्रीकल्चर और ट्रेड से रिलेटेड, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, उसका सोल्यूशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड। ठीक, ये होंगे 2 एस्से। तो ये तो था कंप्लीट पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ बीईओ 2023। अब यही पैटर्न पे पिछली बार एग्जाम हुआ था, अगर कोई चेंज होता है तो जैसे मुझे जानकारी मिलेगी पैटर्न में कि अगर कोई चेंज हो रहा है मैं आपको उससे जल्द ही अवगत करा दूंगा। तो ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीईओ। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो जो आपका अभी तक रिजॉल्व ना हो पाया हो डाउट, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूंगा। तो 2 स्टेज की लड़ाई है, उसको लड़िए, हैं तैयार हम, तैयार रहिए युद्ध के लिए, अपने बाण जो है तर्कस में रखना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक चीज लास्ट, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस हैं, मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स हैं, वो मैं सारे वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। जैसे कि इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, कौन से बैटल्स किसने लड़ा था, या ट्राइब्स कौन कहाँ पे है, पासेस कहाँ पे कौन है, जनरल में जैसे कि विटामिन के और उनके मतलब डिफिशियंसी से होता क्या है, मतलब जितने फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, और यूपीएससी भी पूरा कवर होगा इस चैनल पे। अभी थोड़ा बीपीएससी का एग्जाम है 12 फरवरी को, आने वाली 12 फरवरी को, तो इसलिए भी बीपीएससी के वीडियोस ज्यादातर अपलोड हो रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी की सॉइल्स, बीपीएससी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पर्यावरण से रिलेटेड बीपीएससी के राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जलप्रपात हो गए, तो भी बीपीएससी की चीजें अपलोड हो रही हैं। लेकिन जैसे ही बीपीएससी का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद यूपी स्पेशल की चीजें ऑटोमेटिक मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। यूपी स्पेशल की सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिंपल वे में चार्ट, ग्राफ, टैबुलर फॉर्म में, ताकि चीजें आपको आसान लगेंगी पढ़ने में। तो उसके लिए आपको ना कहीं कोई बुक खरीदनी है, ना कहीं परेशान होना, एक जगह में पूरा मैप के माध्यम से कि यूपी के कौन से वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियां कहाँ हैं, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, बॉर्डर किसका कौन कौन सा लगता है, जितने भी ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, कौन कौन से शासक यहाँ पे थे। जैसे हिस्ट्री जो है यूपी की, तो नेशनल हिस्ट्री से बहुत ओवरलैप करती है, इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। खासकर ज्योग्राफी बहुत दिक्कत करती है कि कौन कौन से डैम कहाँ पे हैं, कौन कौन से जलप्रपात यूपी में कहाँ है, कौन कौन से ट्राइब्स यूपी में है, कौन कौन से, क्या कोई माउंटेन रेंज भी है यूपी में है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक यूपी रिलेटेड है वो मैं इस पे पूरा कवर करूंगा आफ्टर 12th फेब। और एक लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि करंट अफेयर का वीडियो जो है कल से अपलोड होने लगेगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा करंट अफेयर का, सिंपलेस्ट वे में। और शुरुआत हम लोग जनवरी महीने से कर रहे हैं, जनवरी के बाद थोड़ा पहले जाएंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, और वहां जुलाई तक जाएंगे, क्योंकि जुलाई से लेकर आपको मैं सोच रहा हूँ पूरा कवर कराता रहूं। तो जुलाई से लेकर जनवरी तक, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल जो हो बच्चे रहेंगे, उसके साथ चलते रहेंगे। तो ये तो था कंप्लीट जानकारी जो मुझे इस वीडियो में देनी थी।
सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों को, और मुझको भी इंक्लूडिंग मी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।